भारतीय दावे गलत और बेबुनियाद हैं। पाकिस्तान ने ना तो खुद जंगबंदी की पेशकश की, ना ही किसी तीसरे फरीक से ऐसा करने को कहा। पाकिस्तान ने भारतीय मीडिया के दावों को दो टोक अंदाज में मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय जारियत का भरपूर और फैसला कुन जवाब दिया। जंगबंदी के अमल में दोस्त मुमालिक सऊदी अरब और अमरीका ने कलीदी किरदार अदा किया। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने इसहाक डार से राबता करके कहा, भारत जंगबंदी पर आमादा है, बशर्तिया कि पाकिस्तान भी तैयार हो। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। थाना शादमाउन में दर्ज 9 मई के जलाओ घेराव के मुकदमे में पीटीआई के सीनियर रहनुमा की जमानत का फैसला जज मंजर अली गुल ने सुनाया। अदालत ने गुज़िश्ता रोज दलाइल के बाद फैसला महफूज किया था। पीटीआई रहनुमाओं बैरिस्टर गौहर उमर अयूब की अली बुखारी शुएब शाहीन को एहतजाज और तोड़ फोड़ के मुकदमात में बरी कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर थाना कराची कंपनी में एहतजाज और तोड़ फोड़ का मुकदमा दर्ज था। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने मुकदमे का महफूज फैसला सुनाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आइंदा हफ्ते का जजेस ड्यूटी रोस्टर जारी कर दिया। जजेस ड्यूटी रोस्टर के मुताबिक जस्टिस बाबर सत्तार छुट्टियों के बाद वापस आ गए। सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी आइंदा हफ्ते भी किसी डिवीजन बेंच का हिस्सा नहीं होंगे। पहला डिवीजन बेंच कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ पर मुश्तमिल होगा। खुसूसी डिवीजन बेंच में जस्टिस मोहम्मद आजम खान और जस्टिस इनाम अमीन महनाज शामिल। आइंदा हफ्ते 6 डिवीजन और 11 सिंगल बेंच दस्तयाब होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह का आईनी बेंच की मुद्दत में तोसी के खिलाफ खत। जुडिशल कमीशन मेंबरान को जस्टिस मंसूर अली शाह का खत पहुंचाया गया। 26वीं तरमीम के इस फैसले तक तोसी ना की जाए। 26वीं तरमीम फैसले से पहले तोसी बहरान को मजीद गहरा करेगी। ये तनाज़ा इदारे की साख और अवामी एतबार को तबाह कर रहा है। 26वीं तरमीम के फैसले तक तमाम जजेस को आईनी बेंच डिक्लेयर किया जाए। आईनी बेंच में शमूलियत का मयार और पैमाना भी तय किया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का मतन। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना ने तनख्वाहदार तबके पर इनकम टैक्स में कमी की तजवीज़ मंजूर कर ली। सैयद नवेद कमर की जेर सदारत कायमा कमेटी खजाना का इजलास। तनख्वाहदार तबके पर इनकम टैक्स की रद्दोबदल की तजवीज़ मंजूर कर ली गई। इजलास में इनकम टैक्स तजावीज़ की शिकवार मंजूरी पर गौर किया गया। दरामदी सोलर पैनल के पुरजा जात पर टैक्स 18% से कम करके 10% करने का फैसला। अरकान पार्लियामेंट की तजावीज़ पर हुकूमत ने लचक का मुजाहरा करते हुए टैक्स कम करने का फैसला किया। सेनेट इजलास में विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का खिताब। कहा, टैक्स का इत्तलाक सिर्फ 40% दरामदी पुरजा जात पर होगा, जबकि इंपोर्टेड सोलर पैनल की प्लेटों पर सिर्फ 4.6% सेल्स टैक्स लागू होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का देहात में रहने वाली खवातीन के लिए एक और तारीख साज कदम। जनूबी पंजाब के 12 अजला में 2 अरब रुपए से 11,000 देही खवातीन को भैंस और गाय दी जाएंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज के बेमिसाल प्रोग्राम के पहले मरहले में 4,870 मवेशी दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि माशी तरक्की देहात में रहने वाली बेटी का भी हक है। शहरों और देहात में मसावी माशी मौक़े फराहम कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज सूबे की खिदमत के लिए दिन रात कोशा हैं। सूबे भर के तमाम अस्पतालों पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अजमल बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आला मरियम नवाज के शुरू किए गए मंसूबे तकमील के मराहिल में हैं। पंजाब में कुछ मंसूबे मुकम्मल हो चुके। महंगाई में कमी लाने पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कलीदी किरदार है। पंजाब हुकूमत और एशियाई तरक्याती बैंक का ज़राअत में जदीद मशीनरी के लिए इस्तेमाल और मालियाती ताउन पर इत्तफाक। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब से ADB के वक्त की मुलाकात। पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक ग्रोथ चैलेंजेस पर तबादला ख्याल हुआ। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब की तरक्की और अवाम की बहबूद का तारीखी और बड़ा बजट दिया। सरगोदा में अमराज़े क़ल्ब और लाहौर में नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल कायम कर रहे हैं।
हुकूमत पंजाब ने ज़रई आमदन पर टैक्स में इजाफा कर दिया। नए माली साल में ज़रई आमदन पर टैक्स का हदफ 10.5 अरब रुपए मुकर्रर। बजट दस्तावेजात के मुताबिक तिजारती बुनियादों पर चलने वाले कमर्शियल फार्म्स पर कॉर्पोरेट टैक्स के उसूल लागू होंगे। ज्यादा आमदन वाले अफराद पर सुपर टैक्स आयद किया गया। रिटर्न फाइल न करने वाले टैक्स बर वक्त अदा न करने वालों पर जुर्माने और डिफॉल्ट सरचार्ज में भी इजाफा हो गया। सिंध के सेक्रेटरी दाखिला और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इकबाल मेमन कौमी एहतसाब ब्यूरो के निशाने पर आ गए। नैब ने इकबाल मेमन को 24 जून को तलब कर लिया। मुबैना तौर पर इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल से पूछगछ की जाएगी। ज़राए के मुताबिक इकबाल मेमन पर इल्जाम आयद है कि उन्होंने वज़ीर आला सिंध की इजाज़त के बगैर मुतअद्दिद बार UTP इमरान अहमद को पे रोल पर रिहा करने की मंजूरी दी। BG रेंजर्स सिंध मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज की ज़ेरे सदारत अहम इजलास। मुहर्रम अल हराम के दौरान अमन व अमान के लिए उलमा और अकाबरीन से तबादला ख्याल। DG रेंजर्स सिंध की मुहर्रम अल हराम में फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा सिक्योरिटी इदारे पुलिस के साथ मिलकर इक़दामात करेंगे। मजालिस और जुलूसों की हिफाजत करना अव्वलीन तरजीह है। बनू के इलाके मिलियान में दहशत गर्दों का पुलिस स्टेशन पर क्वाड कॉप्टर के जरिए हमले में तमाम अहलकार महफूज रहे। पुलिस के मुताबिक दहशत गर्दों ने क्वाड कॉप्टर के जरिए बम फेंका। धमाके से छत पर नस्ब सोलर प्लेट्स तबाह हुई। पुलिस की जानिब से फौरी और भरपूर जवाबी कार्रवाई। दहशत गर्द फरार हो गए। हमले में इस्तेमाल क्वाड कॉप्टर और इसकी नौइयत से मुतालिक तफसीलात इकट्ठी की जा रही हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की स्वाबी में पुलिस एहलकारों पर फायरिंग की मजम्मत। शहीद होने वाले 2 पुलिस एहलकारों को खिराज अकीदत पेश किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि शहीद पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। पुलिस एहलकारों ने शहादत का आला मर्तबा पाया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के बहादुर सबूतों ने बेपनाह कुर्बानियां दी। पुलिस एहलकारों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। बेनज़ीर भुट्टो की कुर्बानियां विजन और अवाम से वाबस्तगी पीपल्स पार्टी की इज्तिमाई मेरास है। सदर मुमलिकत का शहीद बेनज़ीर भुट्टो की कौमी खिदमात और अजीम कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश। शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 72वीं सालगिरह पर कहा कि बेनज़ीर ने जमहूरियत, इंसानी वक़ार और ख़वातीन के हुकूक के लिए जद्दोजहद की। मोहतरमा ने मुल्क में जमहूरियत की बहाली की तहरीकों की क़यादत की। बेनज़ीर भुट्टो पसमानदा तबक़ात और अक़लियतों की आवाज़ और पुरअमन खुशहाल पाकिस्तान की ख्वाह थी। बेनज़ीर भुट्टो हमेशा के लिए हौसले, जमहूरियत और उम्मीद की अलामत है। बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी जिंदगी में जमहूरियत और तरक्की पसंद पाकिस्तान के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर दी थी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को खिराज अक़ीदत। पैगाम में कहा, बेनज़ीर भुट्टो ख़वातीन के हुकूक, अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़, गरीबों की फलाह बहबूद के लिए लड़ती रही। बेनज़ीर भुट्टो की सियासत हमदर्दी और यकीन महकम की बुनियाद पर इस्तवार थी। नौजवान जमहूरियत की बुनियादी और मजबूती के लिए कौमी इत्तेहाद में अपना किरदार अदा करेंगे। ईरानी सफारत खाने जाकर ईरानी कौम से इज़हारी यकजहती किया। दिफा करना ईरान का हक है। इसराइली हमले की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तानी कौम ईरान के शाना बशाना है। यकजहती और आगे बढ़ने की सोच हो तो मुल्क तरक्की करते हैं। यकजहती के लिए हुकूमत को पहल करनी चाहिए। सूबाई बजट बानी तहरीक इंसाफ की मुशावरत के बगैर किसी सूरत मंजूर नहीं हो सकता। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने बानी के नजरिए और मंशूर को वोट दिया। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का बयान, अगर खैबर पख्तूनख्वा में इमरजेंसी नाफिज करने की कोशिश की गई तो वफाकी हुकूमत एक दिन भी नहीं चल पाएगी। अवाम अपने मैंडेट की तौहीन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। अवाम असम्बली तहलील करने का इख्तियार सिर्फ वज़ीर आला को हासिल है। मुहर्रमुल हराम का चांद देखने के लिए रोयत हलाल कमेटी का इजलास 26 जून को कोयटा में तलब। चेयरमैन मरकजी रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद इजलास की सदारत करेंगे। इस्लामाबाद समेत जोनल कमेटियों के इजलास अपने मुतालिका सूबाई हेडक्वार्टर्स में होंगे। चांद की रोयत का हतमी ऐलान चेयरमैन मरकजी रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे।
पंजाब भर में यकम मुहर्रम से 10 मुहर्रम अल हराम तक दफ़ा 144 हाफिज नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबे में दफ़ा 144 का निज़ाम मुहर्रम अल हराम की सिक्योरिटी के पेश नज़र किया गया। पंजाब भर में 9 और 10 मुहर्रम अल हराम को डबल सवारी पर पाबंदी आयद होगी। अवामी मकामात, हर किस्म के हथियार और आतिश की मवाद की नुमाइश पर भी पाबंदी होगी। मुल्क के मजीद 7 अजला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सेवरेज के पानी में पोलियो वायरस की मौजूदगी का इंकशाफ। गवादर, कोयटा, जनूबी वजिरिस्तान, लोअर जनूबी वजिरिस्तान अपर के नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया। कौमी इदारा सेहत की रीजनल पोलियो लेबॉर्ट्री ने पोलियो वायरस की मौजूदगी की रिपोर्ट जारी कर दी है। 7 अजला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस वाइल्ड 1 निकला। पेशावर से कोंगो वायरस के 2 मजीद केसेस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में कोंगो वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 9 हो गई। महकमे सेहत खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक कोंगो वायरस से अब तक 3 अफराद जाँ बहक हो चुके। जाँ बहक होने वाले 2 अफराद का ताल्लुक करक और शुमाली वजीरिस्तान से था। हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में कोंगो वायरस से 30 मरीज जेर इलाज हैं। कराची के जिना अस्पताल में कोंगो का इलाज करने वाले डॉक्टर्स ही कोंगो का शिकार हो गए। जिना अस्पताल के 2 हाउस ऑफिसर में कोंगो वायरस के मुश्तबा केस की तस्दीक। दोनों डॉक्टर्स ने इब्राहिम हैदरी से रिपोर्ट होने वाले कोंगो के मुतासरा मरीज का इलाज किया था। एक डॉक्टर जिना अस्पताल आइसोलेशन वार्ड में दाखिल, दूसरे डॉक्टर को घर पर आइसोलेशन में रखा गया है। वादी कागान में सोहनी आबशार नारायण के मकाम पर ग्लेशियर्स का एक हिस्सा बैठ गया। ग्लेशियर के नीचे तस्वीर बनाने वाले बाप बेटे समेत 3 सयाह जाँ बहक। हादसे का शिकार सयाहों का ताल्लुक लाहौर के इलाके मुगलपुरा से है। जाँ बहक होने वालों में 35 साला ताहिर, 13 साला अबू बकर और 22 साला तैयब शामिल। सूबाई मुशीर सयाहत जाहिद चंदेब का वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। FIH नेशंस कप का फाइनल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड आमने सामने। पाकिस्तानी शायकीन ने अपनी टीम से टाइटल जीतने की उम्मीदें लगाई। दोनों टीमों का टूर्नामेंट में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा। टूर्नामेंट के पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने फ्रांस को शिकस्त देकर फाइनल तक रसाई हासिल की थी। दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने जनूबी कोरिया को सनसनीखेज मुकाबले के बाद शिकस्त दी। कौमी क्रिकेटर हसन नवाज शादी के बंधन में बन गए। तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल करते हुए उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह नए सफर का आगाज। शादी की तकरीब में करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों ने शिरकत की। हसन नवाज ने धानी रंग के कुर्ता शलवार के साथ ऑफ वाइट कोट से तन किया। दुल्हन के लिबास का रंग भी धानी ही था। क्रिकेटर के मद्दाहों ने शादी पर उन्हें मुबारकबाद, ढेरों दुआएं और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। आज रवां साल का तवील तरीन दिन और मुख्तसर तरीन रात होगी। माहिर फल्कियात के मुताबिक आज दिन 13 घंटे 41 मिनट का होगा और रात 10 घंटे 19 मिनट की होगी। 1 जुलाई के बाद दिन का दौरानिया बतदरीज कम हो जाता है। 22 सितंबर को दिन और रात का दौरानिया तकरीबन बराबर हो जाता है। और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद समेत शुमाली मशरकी बालाई पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर में झक्कर चलने और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। मरीक, हलियात, रावलपिंडी, जहलम, फैसलाबाद, झंग, सियालकोट, लाहौर, झंग और सरगोदा में आंधी और बारिश का भी इम्कान।